डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ टिपिकल सर्किट्स की फाइंड करेंगे। उसमें से हम आज की क्लास में कवर कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 रेजिस्टर्स इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, R1, R2, R3, R4, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये आपको पता है कि ऐसा डिवाइस है जो छोटे से छोटे या माइन्यूट करंट को भी वो डिटेक्ट कर लेता है। अगर उसमें से माइन्यूट करंट भी फ्लो रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, तो ये सारा अरेंजमेंट ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें देखिए कि इसकी जो बैलेंस कंडीशन होती है, ये जो अपोजिट के रेजिस्टर्स होते हैं इनका प्रोडक्ट सेम आता है। मतलब R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। तो अगर आपको इस तरह का सर्किट दिया है तो आप पहले चेक कर ले कि भाई ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। यहाँ पर हमको नीट के लिए या जेई के लिए मेनली यहाँ पर आपको बैलेंस वाला ही देगा। तो बैलेंस कंडीशन जो है उसकी सेटिस्फाई होती हुई ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन फिर भी आप चेक कर लें कि क्या इनके अपोजिट के रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ब्रिज बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो एक कॉमन बात या बेसिक आप बात याद रखें, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से अगर किसी पोर्शन से करंट फ्लो नहीं हो रहा है हम उस पोर्शन को हटा दे सकते, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पर भी ऐसी होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है बैलेंस कंडीशन में, हम इसको रिमूव कर दे सकते। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यही सर्किट हमको ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछता है। तो ये ए और बी के बीच में सर्किट ऐसे आसान हो जाएगा, एक सिंपल सा सर्किट आ जाएगा। जब आप इसको रिमूव करते हैं तो देखिए ये R1 और ये R4 दोनों R1 एंड R3 ये सीरीज में आ जाएंगे। इसी तरह से ये R2 और R4 ये भी सीरीज में आ जाएंगे। जो यहाँ पे बताया गया R1 R3 सीरीज में आ गए, R2 R4 सीरीज में आ गए। अब ये जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब ये आसान सर्किट हो गया। अब आसानी से इससे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरह का रहेगा, वहां पे गैल्वेनोमीटर नहीं देगा, आपको एक और रेजिस्टेंस लगा देगा। अब वो रेजिस्टर की वैल्यू दे भी सकता नहीं भी दे सकता, क्यों, तो हमको उसकी जरूरत ही नहीं है। वैल्यू देगा या ना दे हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें अब रेजिस्टेंस या 12 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम। तो पहले चेक कर लें, आपको जैसे मैंने पहले बताया जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड वाला ही देगा। अब चेक कर ले आप, ये अपोजिट के रेजिस्टर्स, तो 12 इंटू 2 24 हो रहा है। इसी तरह 6 इंटू 4 मतलब 24, मतलब कि ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। ब्रिज कैसा है, ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो अगर ब्रिज बैलेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाली रेजिस्टर है इसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं, जैसे यहाँ गैल्वेनोमीटर था। तो क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर को हटाकर एक रेजिस्टर दे गया, तो ये रेजिस्टर को हम सिंपली हटा देंगे, क्यों कि करंट इसमें से फ्लो होने वाला नहीं है। तो अगर हमने इसको हटा दिया तो ये सर्किट इसी तरह सिंपल हो जाएगा। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं कि भाई ये जो है 12 ओम और ये जो है 4 ओम, ये दोनों जो है सीरीज में आ जाएंगे, और 6 ओम और ये 2 ओम ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इनके वैल्यूज जो है ये है 12 ओम और ये है 4 ओम, और इसी के साथ में ये है 6 ओम और ये है 2 ओम। तो आप देखें 12 और 4 दोनों सीरीज में है, इसी तरह 6 और 2 भी सीरीज में है। तो ये आसान होके आ जाएगा, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 8 ओम। आपके पास इस तरह से आ जाएगा। सो दिस इज 16 ओम
एंड दिस इज 8 ओम। तो ये जो है ए और बी के बीच में इन दो रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आर ए बी इज इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइड बाय 16 प्लस 8। सो दैट विल बी इक्वल टू, या ऐसे ही रहने दें, डिवाइड बाय 24। 8 वन जा 8, 8 थ्री जा 24। तो ये आ जाएगी आर ए बी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 3 ओम। इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ए एंड बी, या 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन व्हीटस्टोन ब्रिज। सो होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आप कॉपी कर ले, बहुत आसान तरीका है। फिर से एक बार बोलता हूं, कॉपी करते रहे आप साथ में। सो देखिए, यहां हम सबसे पहले बैलेंस कंडीशन को चेक करेंगे। इस क्वेश्चन से देखते हैं। बैलेंस कंडीशन चेक कर लिए, ब्रिज बैलेंस है। ये सेंटर वाली जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर दे, उसके बाद इस तरह का आसान सर्किट हो जाएगा। आप इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन ले ले तो दो रेजिस्टर्स आपको पैरेलली मिल जाएंगे। उसको सॉल्व कर ले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। चलिए आप कॉपी कर लें। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही रहेगा, लेकिन उसके जो अलग अलग शेप है वो आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे अब क्वेश्चन जो लेंगे थोड़ा सा माइनर सा चेंज आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल इसके ऊपर चेंज करके लेता हूं। सपोज यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लूंगा मैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। एग्जाम्पल 2, वैल्यू सेम रख रहा हूं मैं। ओके, यस, हम बदल भी सकते हैं। चलो आसानी के लिए मैं वैल्यू बदल भी देता हूं। देखिए यहां पे ये इस तरह का सर्किट दे रखा है, ये और भी आसान हो जाता है। ये इसको A बता दिया, इसको B बता दिया। यहां पे ये 12 ओम, अच्छा मैं वैल्यू बदल रहा हूं ताकि एक और कंक्लूजन आ जाए। लेट दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज ऑल्सो 10 ओम। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड आर ए बी। अब देखिए यहाँ पर इस सर्किट को देखकर हमें समझ में नहीं आएगा कि वाकई क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमको जब इस तरह का स्ट्रक्चर देगा तो हमारे समझ में आ जाएगा कि ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन याद रखे, अगर आपको 5 रजिस्टर्स दे दे, 5 कंपोनेंट दे दे, या हो सकता है 6 भी दे दे, तो फिलहाल मैं 5 की बात करता हूं। अगर 5 कंपोनेंट वाला सर्किट आपको दिया जाए तो आप सोचिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। ये सिंपली जैसे हमने ये यहाँ सर्किट बनाया, आप इसको बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पे ए और बी दे दिया, आप इसको सी और डी कंसीडर कर ले, सी और डी कंसीडर कर ले। आप ऐसे चाहे तो ऐसे बना के देख सकते हैं। आप ऐसे पॉइंट्स लगा दो, इसको दे दो ये ए, इसको दे दो बी, ये सी और डी। आप देखें कि भाई ये जो है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट ही मिलेगा। इस तरह से आप जो है ये बना दे। ये तो आप देखो ये ए और सी के बीच में 10 ओम, सी और डी के बीच में, ये सी और डी के बीच में ये 10 ओम। इसी तरह से ये जो सी और बी है, ओके, सी और बी के बीच में ये 10 ओम, और ये ए और डी के बीच में 10 ओम, और इसी तरह से ये डी और बी के बीच में 10 ओम। तो आप देखेंगे इट इज लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज ओनली, या सिंपली ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऐसे देना जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कनेक्टिविटी या उसके कनेक्शन कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देख लें कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसके आगे हम इसको वर्कआउट करते हैं। देखिए सेम, ये मैं आगे का रफ कर देता हूं आपको। तो यहाँ पे ये सेम हम यूज कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम जो सेंटर वाली ब्रांच होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहले चेक कर लें कि भाई 10 इंटू 10 100 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है, मतलब ये ब्रिज बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 ओम की रेजिस्टेंस है इससे करंट फ्लो होने वाला
नहीं है। तो हम जो है इसको रिमूव कर दे, मतलब इसको रिमूव कर दे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 10 ओम 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। चलिए ये थोड़ा सा मैं इधर का भी रब कर देता हूं। सो आप देख लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों 10 और 10 मिलके 20 हो जाएंगे। तो ये आप 20 ओम कर ले, ये भी 20 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमने 20 ओम, ये हमने लिख दिया 20 ओम, ये ए और बी। सो देखिए अब टू रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट हो गए। तो ये 20 और 20 पैरेलल है। हमने जो है अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट वो वैल्यू डिवाइड बाय काउंट होता है। मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टर है तो सिंपली आर ए बी हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 10 ओम। देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया है। क्या है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी रेजिस्टर्स, ये जो 4 है, ये 4 की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 अगर ये सेम होते हैं तो आंसर इक्विवेलेंट का भी वही आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उतनी ही आएगी। 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये चार अगर रेजिस्टर किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे यहाँ बताया सेम है तो सेम ही इक्विवेलेंट आएगा। तो ये आर ए बी कितना हो गया है 10 ओम। सो देखिए ये एक स्ट्रक्चर है। चलिए कॉपी कर लें आप। ओके चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसको रब कर देंगे हम। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है इस तरह से भी बन सकता है। यहां पे ये इस तरह से रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसको ए बता दिया, इसको बी बता दिया। अब यहां से उठा के एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट है और एक रेजिस्टेंस यहां से उठा के ये यहां कनेक्ट है। अब देखिए ये जो सर्किट है, अब इसमें हम कुछ वैल्यूज अगर हम दे देते हैं, ओके चलिए यहां पे हम जो है कुछ वैल्यूज ले लेंगे। सपोज दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम, ओके। इसी तरह से यहाँ पे इसको 8 ओम एंड दिस वन इज 4 ओम, नेक्स्ट वन, ओके दिस इज 4 ओम और इसको 5 ओम ले लें, दिस इज 5 ओम, ये इस तरह से। अब देखिए इसको देख के हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन यहाँ पे एक बार काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 5 अगर रजिस्टर है तो पहले आप सोचे कि क्या इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, क्या इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आप यहाँ पे नाम जो है नेमिंग रख ले, पहले ये ए और बी दे दिया हमने पॉइंट्स को पहले से, या दे रखा रहेगा। अब आप क्या करें, ये जो 2 पॉइंट्स है इन 2 पॉइंट्स को आप नेम दे दें। सपोज इन दोनों के हमने नेम दे दिए सी और ये डी। अब आप क्या करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है वैसा देख लें। अगर हम पहली बार इस तरह के सर्किट कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लें, एक बार पता चल गया तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ये ए और ये बी, ये सी और ये डी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टर्स मैं जोड़ते चल रहा हूँ, ये रेजिस्टर्स मैं जोड़ते चलता हूँ, उसके बाद हम देख लेंगे। यहाँ पे एक बीच में एक रेजिस्टर्स मैंने लगा दी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ए और बी ऐसे लगा दे, ए से लेके सी, ए से लेके सी में ये 10 ओम, उसके बाद ए से लेके डी इसमें ये 5 ओम, उसके बाद ये सी से लेके डी ये 5 ओम, सी से लेके बी, सी से लेके बी ये 8 ओम और डी से लेके बी ये 4 ओम। अब आप देख लें कि
ये तो स्ट्रक्चर बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही बन गया। तो यहाँ पे आप चेक कर लें क्या ये ब्रिज बैलेंस है, तो चेक कर लें अपोजिट वाले ब्रांचेस 10 इंटू 4 40 हो गया, इधर अपोजिट वाले 5 इंटू 8 40 हो गया, मतलब ये ब्रिज जो है बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो फिर से वही सिचुएशन आएगी, चले सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला, मैं इसी को थोड़ा सा जो है चेंज कर लेता हूं, चलिए वैल्यूज हटा देंगे, हम इसी को यूज कर लेंगे। चलिए तो अब अगर हमने ब्रिज बैलेंस्ड है ये चेक कर लिया, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये हम रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर दिए तो 10 और 8 ये सीरीज में आ गए, 10 और ये 8 ओम, 10 ओम और 8 ओम। इसी तरह से 5 और 4 ये भी सीरीज में आ जाएंगे, 5 ओम और ये 4 ओम। 10 और 8 सीरीज में टोटल मिला के हो जाएगा 18 ओम, और 5 और 4 मिला के हो जाएगा 9 ओम। तो चलिए दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया इनका, तो आप लिख लें आर ए बी इज इक्वल टू 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 18 प्लस 9। आप इसको ये 18 इंटू 9 डिवाइड बाई 27 कर लें, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, so you will get RAB is equal to 6 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उससे तो क्वेश्चन देखा ही, उसमें दो चेंजेस, ओके, आपको एक्सपीरियंस होने के लिए मैंने दो अलग अलग शेप या स्ट्रक्चर बताए हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज ही बनता है। इसी तरह से आपको कोई और भी स्ट्रक्चर देकर पूछे तो मैंने जैसे बताया कि आप पहले चेक करें 5 रजिस्टर्स है, तो आप चेक करें कि क्या इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 6 रजिस्टर दे दे, 6 रजिस्टर, तो उसमें ये हो सकता है कि ये 5 के साथ में इधर आगे या इधर पहले एक रजिस्टर ऐड करके दे दे, तो आप उतने एक को छोड़ के 5 का ग्रुप एक साथ करके देख लें और चेक कर लें कि क्या इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने जो एक टिपिकल सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसके हमने 3 अलग अलग तरह का जो स्ट्रक्चर दिखता है, ओके, उसके ऊपर एग्जाम्पल या क्वेश्चंस किए हैं। होप यू अंडरस्टूड। सो आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।